अस्सलाम वालेकुम टीमों, उम्मीद कर रहा हूँ कि सारे खैरियत से होंगे। उर्दू बोलने का मकसद ये है कि वीडियो जो है वो बड़ी इंफॉर्मेटिव होने जा रही है। तो हमारे साथ ही जी सरदार ज़हीर कदीर साहब। तो ज़हीर साहब थैंक यू सो मच। तो आज हम बात करेंगे जी के अब्रॉड के वीज़ाज़ के हवाले से, क्योंकि ज़हीर साहब रिसेंटली कनाडा का विजिट करके आए। तो ज़हीर साहब बहुत सारे लोगों के लिए जो है वो मोटिवेशन भी है और बहुत सारे लोगों को ये गाइड भी कर रहे हैं। तो ज़हीर साहब डिटेल में चाह रहे थे कि हम बात करें और लोगों को गाइड करें, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे तंग भी करते हैं, सवाल भी पूछते हैं। तो ज़हीर भाई अपनी जर्नी के बारे में बताएंगे, वीज़ा कैसे अवेल किया वो भी बताएंगे, जो आज आप बता सकते हैं, क्योंकि ये बात टॉपिक इतना बड़ा है कि समुंदर को कूजे में बंद करने वाली बात है। तो इसलिए इस पर हम सीरीज वाइज जो है ना वो चलाएंगे ये एपिसोड। तो ज़हीर भाई प्लीज। बहुत शुक्रिया हमजा भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी अल्हम्दुलिल्लाह, वीज़ा मैं कनाडा का होके आया हूँ थोड़े अर्सा पहले। कुछ 5 साल का मेरा विजिट वीज़ा अप्रूव हुआ हुआ था। एक्चुअली मेरी कुछ फैमिली है वहाँ पे कनाडा में, तो उस हवाले से मैं वहाँ पे गया हुआ था। तो कनाडा के वीज़े के हवाले से लोग ज़रा ऑफकोर्स आजकल बहुत ज़्यादा इन टच हैं, लोग ज़रा पूछते भी हैं कि जी कनाडा का वीज़ा किस तरह अवेल करना है, क्या करना है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो बहुत बेसिक सी चीज़ है। मैं स्टार्ट इससे करूँगा कि यहाँ पे हमारे पास तो 3-4 किस्म के लोग हैं। एक तो है जी जो सैलरीड इंडिविजुअल्स हैं कि जो बेसिकली नौकरी करता है और बेसिस पे आते हैं। एक वो लोग जाना चाह रहे हैं, एक वो लोग जाना चाह रहे हैं जो बिजनेसमैन हैं, वो हैं। और तीसरे हमारे पास वो हैं जो बेसिकली यहाँ पे बिजनेस नहीं है, नौकरी नहीं है, बेरोजगार है। तो ये 3 किस्म के लोग हमारे पास आके पूछते हैं, तीनों की फिर मुख्य डॉक्यूमेंटेशन होती है। तो सिंपल इज दैट, जब भी आप कोई वीजा अप्लाई करें कनाडा के लिए, तो उससे सबसे बेहतरीन बात ये है कि आप खुद वीजा ऑफिसर बन जाए कि आपके मुल्क में कोई आना चाह रहा है तो आप उसको क्यों वीजा दे रहे हैं। बिल्कुल जेन्युइन बात है। और अब उसको जब वीजा देने जा रहे होते हैं तो आपको बेसिकली ये रिक्वायरमेंट्स होती है कि ये हमारे मुल्क में आके क्या हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये वापस जाएगा या अपने मुल्क में नहीं जाएगा। अच्छा, एक सवाल जो एजेंट्स, कंसल्टेंट्स या ट्रैवल एजेंसीज 30 से 60 70 लाख का कंफर्म वीजा है, उस बारे में सर क्या है? भाई आपको मैं गारंटी दे कह सकता हूँ, ये सब कुछ फेक है। कोई बंदा कोई भी गारंटी किसी हवाले से नहीं दे सकता, ठीक है, क्योंकि उन्होंने बेसिकली कॉम्प्लेक्स ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है कि यहाँ से अगर आप कोई डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हैं, ऑनलाइन अपलोड कर रहे हैं, वो कौन से वीजा ऑफिसर के पास, कौन से एजेंट के पास जाती है, वो दुबई में बैठा हुआ है, कनाडा में बैठा हुआ है, कहाँ बैठा हुआ है, किसी को कोई पता नहीं। सही। तो ये बात कहना जी कि कंफर्म वीजा है, मैं इसको बिल्कुल डिनाई करता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। अब होता ये है कि लेट्स सपोज मैं आपसे कहता हूँ, डिमांड करता हूँ, मैं आपको 40 लाख रुपया दूंगा और आपका वीजा कंफर्म है, ठीक है। अब फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली आपका वीजा लग गया तो 40 लाख पहले मेरे जेब में, ना लगा तो मेरे पास एक्सपेंसेस बताएं मुझे, एक्सपेंसेस बताएं। एक्सपेंसेस ये है कि टोटल $180 कनेडियन डॉलर, जो पाकिस्तानी रुपीस में अगर बहुत बन जाए तो 35 से 40 हजार रुपए अप्लाई करने की फीस है। अप्लाई करने की बाकी टिकटिंग का आपको पता है कि टिकटिंग इस वक्त तकरीबन हम ऑलमोस्ट 4-4.5 से लेके 5.5 लाख तक टिकट हमारा, ठीक है। और बाकी जो फाइल कंप्लीशन है, जो सबसे ज्यादा जरूरी बात है, देखिए फाइल तो आपके पास है, देखिए बैंक से स्टेटमेंट आपने लेनी है, बाकी डॉक्यूमेंटेशन आप एफआरसी हैं, बाकी जो कनाडा से डॉक्यूमेंट्स आने हैं, यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स करने हैं, उसके लिए कोई ऐसी कनाडा से क्या डॉक्यूमेंट्स आने हैं? कनाडा से देखें दो चीजें हैं यहाँ पे, लोगों का एक बड़ा कंसेप्ट है जी कि स्पॉन्सरशिप होगी तो हमारा वीजा लगेगा, ऐसी बात नहीं है। देखिए स्पॉन्सर बेसिकली उस बनने के लिए जरूर वैलिड है जो बेसिकली जिसकी फैमिली बाहर है, सही, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ मेरा दोस्त मुझे स्पॉन्सर भेजा है तो वो मेरा वीजा लगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन स्पॉन्सर बेसिकली वीजा ऑफिसर हमेशा ये देखता है कि उस स्पॉन्सर के साथ इसका साथ क्या ताल्लुक क्या है। अच्छा, और वो क्या इंश्योरिटी करेगा, लेट्स सपोज वहां से स्पॉन्सर भेज भी देते हैं, अब जो स्पॉन्सर भेजने वाला है उसकी बिजनेस डिटेल या वो सैलरी है उसकी सारी डिटेल सारी लगानी होती है। ये नहीं हो सकता कि मैं आप स्पॉन्सर भेज दूं, मैं अपनी डिटेल ना भेज दूं, तो वीजा ऑफिसर के लिए तो कुछ भी नहीं है। मैं समझ गया। अच्छा, अब ये है कि आप मुझे ये बात बताएं कि जो लोग हैं, जो सपोज मतलब एजेंट्स को पैसे दे रहे हैं और फिर वीज़ा हो रहा है नहीं हो रहा, तो बड़े मायूस हो जाते हैं, डिसअपॉइंट हो जाते हैं ये लोग। तो अब लेकिन किसी का हो भी जाता है तो वो एक कंसेप्ट बन जाता है। ऐसे लोग, जैसे आपने बताया कि डॉक्यूमेंटेशन आपने खुद करनी है, एजेंट्स को पैसे देने के बजाय बेहतर है कि आप डॉक्यूमेंटेशन खुद करें। वो एक आप मुझे बताएं कि आपने 3 स्टेप कहे कि एक तो बेरोजगार तबका है, दूसरा हो गया जी बिजनेस वाले, और तीसरा हो गया जी सैलरी जॉब वाले। ठीक हो गया। अब सीरीज वाइज हम इस पे डिटेल में बात करेंगे। शॉर्टली आज का जो हमारा वो था ना, ये था जी कि
कोई भी एजेंट आपको मतलब कंफर्म बेस्ड वीजा नहीं नहीं दे दे सकता, ऐसा ही है। बिल्कुल। सेकेंडली है जी कि डॉक्यूमेंटेशन जितनी भी है ना, तो वो सारी आपने खुद कंप्लीट करनी है। देखिए डॉक्यूमेंटेशन में इसलिए कहता हूँ, डॉक्यूमेंटेशन जब खुद कंप्लीट करेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेहतर है उसको जस्टिफाई करना। जस्टिफाई करना। अगर मैं एजेंट को कहता हूँ जी कि मेरे डॉक्यूमेंटेशन बना दो, क्या बनाता है, अब वो आपकी प्रोफाइल को मुताबिक रखता है या नहीं रखता, ये अनसर्टेनिटी आ और जाती है। तीसरी बात सबसे ज्यादा जरूरी डॉक्यूमेंटेशन में स्टेटमेंट के हवाले से है जी कि स्टेटमेंट आपकी बहुत नेसेसरी है। क्योंकि मुझे ये सारी बातें तो आपने बताई भी थी, आपके साथ बैठ के बात करने का मकसद ये था कि उन तमाम लोगों को ये जीता जागता सबूत हमारे सामने है। रिसेंटली कनाडा से मल्टीपल वीजा लगा हुआ है 5 साल का, अब अल्हम्दुलिल्लाह से एक और मुल्क का लग गया जो सीक्रेट अभी बताऊंगा नहीं। तो ये डॉक्यूमेंटेशन और ये सारी जो मैंने था ये सारी खुद करनी पड़ती है, एजेंटों के पास भागने के बजाय। देखिए हमजा, मैं आपके सामने तो कहता हूँ जिसको कंप्यूटर आता है जी उसको डॉक्यूमेंटेशन खुद अप्लाई करने, डॉक्यूमेंटेशन खुद बनानी करनी चाहिए चाहिए। और अप्लाई भी खुद करना चाहिए। Next- जिसको कंप्यूटर आता हो। अगर जिसको कंप्यूटर नहीं आ रहा वो एक समथिंग एल्स है। अच्छा, नेक्स्ट जहीर भाई हमारा जो नेक्स्ट हम इसी सीरीज की एपिसोड बनाएंगे वो किस टॉपिक पे होगी? वो इसी पे हम डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। Documentation सैलरी की- डिवीजन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, ये नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद बिजनेस के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, सीरीज सीरीज वाइज 3-4 हम बताते जाएंगे कि हाँ भी जो बेसिकली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट है। अब वो अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे है, उसके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है वहां पे जाना। सही। उनके लिए क्या डॉक्यूमेंटेशन है और उनके लिए जो पॉसिबिलिटीज है एक्सेप्टेंस की, वो सबसे ज्यादा हाई कहाँ पे होनी चाहिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट उन लोगों के लिए ज्यादा इंशाल्लाह। आज के पार्ट को यहाँ पे करते हैं क्लोज। जो बातें जहीर भाई ने बताई, आज हमने इन्होंने डॉक्यूमेंट्स के हवाले से आपको बताया, उसके बाद जो जो एजेंट्स का जो कंसेप्ट है उसके हवाले से बताया। तो बाकी नेक्स्ट पार्ट में एक चीज और आपको ऐड कर दूं जी कि लोग कहते हैं जी कि स्टेटमेंट बना दें, हम 20 लाख की स्टेटमेंट बना दें, 40 लाख की स्टेटमेंट बना दें। खुदा का वास्ता है, लोगों से पैसे लेके स्टेटमेंट मत बनाए। फिर जो आप अपनी जस्टिफिकेशन वो स्टेटमेंट बनाए जो जिसको जस्टिफाई कर सके। ऐसी स्टेटमेंट मत बनाए जो जस्टिफाई ना कर सके। बिल्कुल ऐसा ही। तो इस पार्ट में चाहते हैं जी इजाजत, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में आपको डिटेल में बताते हैं। थैंक यू सो मच।